हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। पिछले 1.5 सालों से पूरी दुनिया कोरोना के संकट को झेल रही थी। ऐसे में नए वायरस ओमिक्रॉन के आने से एक बार फिर से पूरी दुनिया दहशत में है। हालांकि भारत में भी अब इस वायरस ने दस्तक दे दी है, जहां पर लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। हालांकि इस बात को लेकर अभी बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी है, क्योंकि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे आपको हानि पहुंचा सकता है, इस बात को लेकर अभी कोई पूरे तथ्य सामने नहीं है। लेकिन फिर भी इसी बीच कुछ राहत देने वाली खबरें सामने आई हैं। देखिए इस वीडियो में। दक्षिणी अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया खौफ में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट विश्व स्तर पर फैलता जा रहा है और नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर लोग काफी चिंतित हैं। WHO ने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और अपने लोगों को वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसी बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो लोगों को राहत दे रही हैं। दरअसल कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इस संक्रमण से किसी के भी मरने की खबर नहीं है। इस बीमारी का अभी तक कोई लक्षण भी सामने नहीं दिखाई दिए। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर खौफ या पैनिक में आने की स्थिति नहीं है। हालांकि कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। इसमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी काफी जरूरी है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जाए कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट और इससे जुड़े लक्षण अन्य वेरिएंट की तुलना में अलग या अधिक गंभीर हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से एक चैनल न्यूज ने एशिया को बताया कि ओमिक्रॉन पर अधिक डेटा और आगे की स्टडी की आवश्यकता है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 लोगों ने सिंगापुर से मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाले बोत्सवाना के साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस मोयो का कहना है कि अब तक अधिकांश मामले उन लोगों के सामने आए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। मोयो ने कहा कि मुझे जो डेटा दिखाई दे रहा है उससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि वैक्सीन ले चुके लोगों को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें, भारत सहित अधिक देशों में इस मामले के फैलने की आशंका है। हालांकि मामले किस स्तर पर बढ़ेंगे और रोग की गंभीरता क्या होगी, इस स्थिति पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। भारत में वैक्सीनेशन की तेज गति और डेल्टा के प्रभाव को देखते हुए इस वेरिएंट की गंभीरता कम रहने की उम्मीद है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आए हैं। और भारत में भी डॉक्टर ने ओमिक्रॉन को मात दे दी है। एक डॉक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनके लक्षणों में शरीर में दर्द, ठंड लगना और हल्का बुखार शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी सामान्य रहा। HRCT स्कैन ने दिखाया कि फेफड़ों में ज्यादा बदलाव नहीं है, जो कि कोविड मरीज में 3-4 दिन के इन्फेक्शन पर सामान्य है। अब वे पूरी तरह से ठीक हैं और उन्हें भी फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी की जरूरत है। देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।